अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन। हमें पहले भी पता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है। फर्स्ट ईयर के सिलेबस हम लोग पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप्स के बारे में। एक ओवरव्यू हम लोग फिर से लेंगे जो कि हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में इसका टॉपिक प्रेजेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट्स, और उनमें होते हैं ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी स्टेट और एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली फिल किए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन जब भी कोई भी एटम बॉन्डिंग करता है किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उससे पहले वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सी टाइप्स हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, वो है इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो वाले ऑर्बिटल्स हैं जो कि इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में बनेंगे, यानी इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं और जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल बन रहा है वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे डिफरेंट किस सेंस में, यानी उनके एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हमारे हमने पढ़ा हुआ है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। इनके एनर्जी लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। जैसे इन सब में सबसे लोएस्ट एनर्जी है एस ऑर्बिटल की, और उससे ज़्यादा है एस से ज़्यादा है पी ऑर्बिटल की, और इसी तरह पी से ज़्यादा डी एंड एफ। तो इनके एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट होता है और ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है। तो हमारे पास जो इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो होती है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज डिफरेंट होती है। जैसे अगर एस और पी ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है इसकी भी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी कम है और पी की ज़्यादा है। एस की कम है, पी की ज़्यादा है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी सेम होगी। इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी। यानी जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है, जबकि जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं वो उसकी एनर्जी जो है वो सारे ऑर्बिटल्स की सेम होगी। तो इसके अलावा ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी खुद ब खुद हो जाता है। कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स जो है उन्होंने बॉन्डिंग करनी होती है कि कोई नया कंपाउंड बनाना होता है। जैसे हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसमें जब भी किसी एटम ने कोई कंपाउंड न्यू कंपाउंड बनाना होता है तो उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि साइमल्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद हो जाता है। जब कोई न्यू कंपाउंड बना है तो उस कंपाउंड बनने से बॉन्डिंग से पहले ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन की एक्चुअली में 5 टाइप्स हैं। सबसे पहली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब ये है कि इसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, यानी 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। इनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है और रिजल्टिंग जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है उसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल बनेगा वो sp3 होगा। इसी तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं कि एक s और 2p। इस s का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके नेम से शो हो रहा है 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, और थर्ड में हमारे पास आ जाता है 1s एंड 1p ऑर्बिटल। इसी तरह जो फोर्थ टाइप है जो कि हमारे सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, जो हायर स्टडीज़ में हमें पढ़ने को मिलेगी, उसमें आ जाती है sp3d, यानी एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल। थ्री ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, पी ऑर्बिटल जो है ये हमारे पास, जब हम पी ऑर्बिटल की स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास पी के 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो इन्हीं की इंटरमिक्सिंग होगी। और उसके बाद आ जाता है sp3d2, यानी s ऑर्बिटल, p3 ऑर्बिटल्स हैं और d के भी 2 ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्स हो रहे हैं, और रिजल्टिंग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो होगा sp3d2। इसी तरह इनके नेम के अकॉर्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नेम भी होंगे, sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp3d एंड sp3d2। आज हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन करेंगे इसे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन या ऐसी इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिसमें 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं।
3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे 1s एंड 3p। एक्चुअली में तो हमारे पास जो रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो होंगे 4 ऑर्बिटल्स, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे s की एनर्जी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो गई है, जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल बनेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी इक्वल होगी, यानी 1s है, एक s ऑर्बिटल था और प्लस 3p ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं और इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में क्या बना रहे हैं, 4sp3 ऑर्बिटल, 1s एंड 3p। रिजल्टिंग ऑर्बिटल जो होंगे वो 4sp3 होंगे, यानी 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो इन चारों ऑर्बिटल्स की, यानी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बन रहे हैं sp3 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 एंड sp3, ये 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास बने हैं रिजल्ट में। किसके रिजल्ट में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल्स बने हैं। अब इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होगी बिल्कुल इक्वल होगी, यानी सब ऑर्बिटल्स इक्वल है, एनर्जी उनकी सबकी इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी शेप आती है, जैसे अब हमने देखा था कि p ऑर्बिटल्स की जब स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास py, px और pz आ जाता है। तो ये हमारे पास है s ऑर्बिटल। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सेकंड शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है, तो इसलिए हमारे पास आ जाता है 2s ऑर्बिटल, यानी जो s वो वाला s ऑर्बिटल जो कि सेकंड शेल में मौजूद है। तो 2s ऑर्बिटल आ जाएगा, px ऑर्बिटल, 2px, 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी और रिजल्ट में हमारे पास बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी शेप हमारे पास कुछ लोब्स की तरह होती है, जैसे हम लोगों ने एक्स वाई में देखा, यहाँ पे ऑर्बिटल्स के दोनों तरफ लोब है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जी में भी है। अब जब इंटरमिक्सिंग हो रही है तो ये इंटरमिक्सिंग अगर एस के साथ हो रही है तो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के ज़रिए जो हमारे पास रिजल्ट में ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो है sp3। तो इनकी शेप कुछ इस तरह की होगी, दोनों तरफ लोब्स होंगे, एक लोब स्मॉलर होगा और एक लोब लार्जर होगा, यानी इस तरफ हमारे पास ओवरलैपिंग हो चुकी है, इंटरमिक्स हो गया और वो इसमें मर्ज हो गया है। तो वो ऑर्बिटल जो है वो इस तरह, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह की होगी, दोनों तरफ, एक तरफ स्मॉलर लोब और दूसरी तरफ लार्जर लोब, स्मॉलर लोब और लार्जर लोब, ये इस तरह इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 लोब्स बन जाते हैं। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें, तो शेप की बात करें, तो जो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक ही एटम ओवरलैपिंग करेगा, एक एटम जो है उसके अंदर इंटर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी फीलिंग कैसी होगी, एस ऑर्बिटल में, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों पी ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे। तो इसकी फीलिंग जब हो गई है तो 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन गए हैं। sp3 ऑर्बिटल्स कार्बन के अराउंड ही प्रेजेंट है, तो कार्बन के अराउंड प्रेजेंट है, जब बॉन्डिंग होगी तो यहीं पे बॉन्ड्स बनेंगे, 4 बॉन्ड्स बनेंगे। तो चारों बॉन्ड्स जो बनते हैं, इसका मतलब ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे हम लोग अगर बात करें मीथेन की, CH4 ये मीथेन है, मीथेन के चारों तरफ जो है वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग अगर sp3 की बात करें तो इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं CH4 की, यानी मीथेन की नेचुरल गैस है हमारे पास। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते ही सिंगल बॉन्ड है। और इसके बाद हमारे पास इसका ना शेप आ जाती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी ओवरलैपिंग अगर जब वो कंपाउंड बनाएगा तो उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, एक लोब यहाँ पे प्रेजेंट है, एक लोब यहाँ पे, इनके लोब, स्मॉलर लोब्स भी इसी तरह एडजेसेंट साइड पे, उनके ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ज़्यादा शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर लॉज भी ऐसे आएंगे। और sp3 का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी एटम का हो जिसके पास ओवरलैपिंग हो रही है, यानी 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो उसका जनरल स्ट्रक्चर यही होगा।
जो 4sp ऑर्बिटल्स होंगे। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाता है CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, और वाटर की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। वाटर की एग्जांपल हम लोग ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और 2 लोन पेयर्स भी होते हैं, तो इसलिए हम इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स को डिटेल में। अब हम लोग बुक से थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने एक डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है, किन के दरमियान होती है, कौन सी ऑर्बिटल्स के दरमियान में होती है, और रिजल्ट में क्या बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने हमें फिगर में दिया हुआ है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, यानी उन्होंने कार्बन की एग्जाम्पल ली है और उन्होंने हमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिए हुए, यानी हाइब्रिडाइजेशन से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे थे। तो ये हमारे पास है 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल। ये हमारे पास इनके लोब्स, उन्होंने हमें डम्बल जो इसकी शेप होती है p ऑर्बिटल की शेप में उन्होंने शो किया हुआ है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो तीनों एक जैसे हैं, एक तरफ लार्जर लोब है और एक तरफ स्मॉलर लोब है, इनकी एनर्जी भी बिल्कुल सेम है। 4sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। sp3 है यानी 1s, sp3 ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन में 1s होगा और 3, इन दोनों का एडअप करें तो हमारे पास रिजल्ट में जो आएंगे वो 4 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अगर हम इसकी एग्जांपल को देख के इसके स्ट्रक्चर को, तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह की होती है, यानी आप एक ही कार्बन अगर यहाँ पे है तो इसकी इस तरह बेंड शेप में आ जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। इसके दो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरह बॉन्डिंग करेंगे तो थोड़ा सा बैंड हो जाए, तो ये हमारे पास इस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें जो एक एटम का दूसरे के साथ जो बॉन्ड होता है वो 109 डिग्री 109.5 डिग्री होता है। तो इसमें जितने भी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो उनके दरमियान हर ऑर्बिटल के दरमियान जो बॉन्ड के दरमियान जो वो एंगल होगा वो 109.5 ही होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है डीजेनरेट का। तो डीजेनरेट का मतलब होता है हैविंग इक्वल एनर्जी। तो इक्वल एनर्जी किनकी है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बॉन्डिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के बाद जब रिजल्ट में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, किसी की एनर्जी एक दूसरे से हाई या लो नहीं होती। तो इसलिए उनको डीजेनरेट कहा जाता है क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मेन पॉइंट ये है, इसकी प्रिंसिपल ये है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स को स्टडी करता है और उनको एक्सप्लेन करता है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स मैंने पहले भी बताया, वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो वो वाले कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है मीथेन और इसका स्ट्रक्चर। मीथेन क्या है? मीथेन जो है वो हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड की एग्जांपल है, क्योंकि वो सैचुरेटेड कंपाउंड वही होगा ना जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से अटैच होकर एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब ये सेंट्रल एटम कार्बन है और इसके अराउंड जो है वो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके साथ उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। तो हर बॉन्ड के दरमियान जो है वो एंगल 109.5 डिग्री का ही होगा और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। यहाँ पे उन्होंने इथेन और मीथेन को एक्सप्लेन किया हुआ है। मीथेन और इथेन जो है ये दोनों अल्केन की क्लास से बिलोंग करते हैं जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हाइड्रोजन कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो चारों के दरमियान जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का ही होगा और उसके जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही होगी। इसके अलावा अगर इथेन की एग्जांपल को देखा जाए तो दो कार्बन प्रेजेंट है, तो दोनों कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन हुई, दोनों कार्बन के सेकेंड शेल में हाइब्रिडाइजेशन हुई और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। एक sp3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे होगा, एक sp3 यहाँ पे, एक sp3 यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर इनकी ज्योमेट्री देखी जाए तो यहाँ पे अभी भी इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही है। हर कार्बन की जो मतलब कि जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, उसका शेप थोड़ा सा फिगर उसका चेंज किया जा सकता है,
यानी उसको मूवेबल होता है, तो ये इसलिए इसकी ना शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डिफरेंट लगती है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखा जाए तो वो टेट्राहेड्रल ही होगी। और इस कार्बन के भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही हैं। तो sp3 के दरमियान यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये भी सिंगल बॉन्ड है। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। और आज का आई होप कि आज के टॉपिक की समझ आई होगी और हम लोग आगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।